आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 1, इतनी ऊंची उठो। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए पहले पढ़ते हैं हम, आओ पाठ करें। सहपाठियों, माता पिता, भाई बहन और आसपास के लोगों के साथ अपने व्यवहार में आपको क्या कोई अंतर दिखाई देता है? अगर दिखाई देता है तो बताओ यह अंतर क्यों है। ठीक है। दूसरा है, आप अपने आसपास या समाज में किस प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं? अपनी गलतियों से आप क्या सीखते हैं? ठोकर लगने पर यदि गिर जाए तो क्या करते हैं? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं पाठ। इन पंक्तियों को शुरू करने से पहले हम इस पाठ का परिचय पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं। यह कविता जाति, धर्म, रंग भेद जैसी रूढ़िवादी परंपराओं की जकड़ से निकलकर नए मौलिक विचारों को अपनाने के प्रयास करने की बात करती है। ऐसे विचार जो समाज को अतीत की परछाइयों से निकालकर वर्तमान के उजाले की ओर ले जाए, जिनसे इस धरा का पुनर्निर्माण हो और वह स्वर्ग से सुंदर बन जाए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इतनी ऊंचो उठो कि जितना उठा गगन है। अर्थात यहाँ पर कवि बच्चों समझा रहा है कि तुम्हें इतना ऊंचा उठना है जैसे कि गगन अर्थात आसमान है। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, अर्थात हमें इस पूरी दुनिया को एक ही दृष्टि से देखना चाहिए। सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। जैसे पृथ्वी पर जब बारिश होती है तो क्या वो ऐसा करते कहीं बारिश ज्यादा कहीं कम? तो नहीं। जब वो बारिश होती है तो पूरी धरती पर एक जैसा जल बरसाती है। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे एवं रंग द्वेष की, अर्थात ना वो काले गोरे का फर्क करती है ना जाति का फर्क करती है, बल्कि वो संपूर्ण धरती को एक समान मानती है। ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो की जितना मलय पवन है। अर्थात चाहे हमारे आसपास कितनी भी द्वेष भावना क्यों ना हो, लेकिन हमें इतना शीतल रहना चाहिए जैसे कि हवा मंद मंद जब शीतल रहती है और सबके मन को खुश कर देती है, उसी तरह हमें भी शीतल रहना चाहिए। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो। अर्थात हमें इन हाथों से अपनी धरती माता का एक नया स्वरूप प्रदान करना है। नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो। अर्थात उन चित्रों में इतने सुंदर रंग भरो कि ऐसा लगे मानो प्रकृति खुद इस चित्र में समा गई हो। नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो। अर्थात हमें अपने गाने को, अपनी भाषा को हमें सुधार करना चाहिए, अर्थात हमें नए अक्षर देने चाहिए। वही पुराने द्वेष वाले भावना के अक्षर नहीं होने चाहिए। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। अर्थात हमें एक ऐसी नई मूर्ति बनना है जिसमें हम कुछ नया सृजन कर सके। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। अर्थात तुम्हें केवल अपने बीते हुए कल से उतना ग्रहण करना है जितना तुम खुश रह सको। अर्थात अपने बीते हुए कल को भूल जाओ। जो किसी ने आपने द्वेष भावना, घृणा का भाव रखा है उसको हमें भूल जाना चाहिए। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। तोड़ो बंधन, रुको न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिंतन। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतनी गति में बनो कि जितना परिवर्तन है। अर्थात जैसे जैसे जीवन एक नई रोज सुबह निकलती है, एक नई सुबह जब निकलती है तो हमें भी अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। अर्थात अपने सारे ईर्ष्या भाव खत्म कर देने चाहिए और एक नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसी धरती पर लाना। अर्थात
हम चाहते हैं कि हम इस धरती को पुनः स्वर्ग बना दें और इस धरती पर स्वर्ग बनाने के साथ साथ क्या कर दें, उसमें एक नया जीवन का आनंद लें। सूरज चांद चांदनी तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे, अर्थात जिस तरह सूरज तारे चंद्रमा हमारे साथ रहते हैं उसी तरह हमें भी एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। दो रूप को रूप सलोना, इतनी सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है, अर्थात जो कोई सुंदर नहीं है हमें उसको इतना, उस असुंदरता को इतना सुंदर बना दो, अर्थात अपने मीठे शब्दों से उसका ऐसा भाव विभोर करो कि तुम इतने सुंदर बन जाओ कि दुनिया तुम्हें देखती ही रह जाए। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पंक्तियां आपको भली भांति समझ आई होंगी। धन्यवाद।